लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि जब पूजा पाठ करते हैं एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आज के दिन महागौरी के अष्टमी के व्रत के दिन जब आप व्रत खोलेंगे तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कन्याओं को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि गिफ्ट जरूर करें। पैसा ना दे, पैसे की आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीज देनी है जिससे बच्चों का पढ़ने की तरफ उत्साह बढ़े, पढ़ने की तरफ बच्चे को ललायत हो। कुछ ऐसी खिलौने या ऐसी चीजें देनी है जिससे बच्चा खेल खेल में कुछ सीखे, ताकि पूजा के साथ साथ उस बच्चे के अंदर शिक्षा का अभाव भी था जो वो भी खत्म हो, शिक्षा की तरफ बढ़ाव हो। तो इसलिए कहा गया है कि माँ गौरी की अष्टमी की पूजन के दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कन्याओं को गिफ्ट में कॉपी, किताब, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स या कुछ किताबें इस तरह की होती है छोटे छोटे बच्चों की, कार्टून खेलने वाली, जिससे बच्चा खेल खेल में बहुत कुछ सीखता है। ABCD एप्पल वगैरह लिखा होता है उनपे, तो उन सबको सीखने के लिए बहुत सारी युक्ति होती है। यह करे आपको लाभ प्राप्त होगा। और जब आप पूजन कर रहे होंगे तो उन कन्याओं का पैर छू करके, पैर धोने हैं, फिर पैर छूना है, कलावा बांधना है, मस्तक पर तिलक करना है। यह सब करने के बाद जब पूजा पाठ करेंगे कन्याओं को पैर छू करके उनका आशीर्वाद भी आपको लेना होगा, तभी जाकर के आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। वह 11:43 से और 12:28 तक, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र का जो मुहूर्त होता है कुछ ही मिनटों का होता है ये। इस मुहूर्त में आप पूजा पाठ, कंजक जमाना पूजा करना आपके लिए शुभदायक रहेगा, लाभदायक रहेगा। यह करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और ये ध्यान रहे कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो मन से पूजा पाठ करनी है, भाव से। अगर एक बच्ची को एक छोटा सा टॉय भी आप दे रहे हैं तो उसको भाव से ला करके देना। ऐसे नहीं कि भाई कन्या आ रही है हमें उनको देना ही नहीं, अगर इच्छा नहीं है मत दो, पूजन करो। लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज देनी है जो बच्चा आपको भी याद रखे और माता के प्रसाद को भी याद रखे, क्योंकि उसको खेल खेल में कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता चाहिए। जैसे हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही नारा आज सिद्ध करो ना। आज आप भी कंजकों में बेटियों को शिक्षा से संबंधित चीजें दान करें, शिक्षा से संबंधित देंगे तो अति उत्तम लाभ होगा और मुहूर्त में किया गया फल अति आवश्यक मिलता है। लेकिन आचार्य जी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, कन्या पूजन तो करना चाहते हैं, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि कन्या पूजन में हम हलवा, पूरी या फिर चने का भोग लगाते हैं, लेकिन अगर इतना समय नहीं होता है तो उसकी जगह हम क्या कन्याओं को दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है बेटा कि समय नहीं है। आज भागदौड़ की जिंदगी है, इस भागदौड़ की जिंदगी में समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसमें आप एक कार्य कर सकते हैं, गिफ्ट पैक आते हैं, आप वो लीजिए। आप रास्ते में, मान लीजिए आपको घर पर टाइम नहीं मिला, कंजके नहीं आई, तो रास्ते में कहीं भी आप जाइए, झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, वहां बहुत सारी कन्याएं होती है, आप उनको अपने हाथों से फल, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। ये सब कुछ देने से भी आपकी पूजा स्वीकार की जाती है, क्योंकि परमात्मा माता है। मातो जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। माता रानी के नवरात्रों में खुले दिन होते हैं, खुले मुहूर्त होते हैं, हर चीज शुभ होती है, आप करें तो लाभ जरूर प्राप्त होगा। और इसके अलावा बहुत लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या हम कन्या पूजन करने के बाद फास्ट तोड़ दें या फिर 9वीं तक हम फास्ट रखें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अष्टमी यानी कि आज दिन कन्या पूजन कर लेते हैं, तो क्या कन्या पूजन के बाद अपना फास्ट तोड़ देना चाहिए? देखो, नियम तो ये कहता है कि आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो पूरे दिन होना चाहिए। आपने कन्या पूजन करी, ठीक है, लेकिन आप अपना व्रत पूरा रखिए, अपना व्रत पूरा रखे, 9वीं के दिन व्रत खोले, क्योंकि तभी तो पूरा व्रत कहलाएगा आपका। जब आपने व्रत ही अष्टमी को खोल दिया सुबह के टाइम, तो आपने तो 7वीं तक के व्रत रखे ना, तो फिर आपकी 7वीं मानी जाएगी वो। इसलिए अष्टमी अगर आपको खोलनी है तो आपको व्रत अपना 9वीं में खोलना है। कंजके आप जिमा सकते हैं अष्टमी में, क्योंकि आपके यहाँ कई जगह होता है कि शीतला माता की पूजा होती है, कुलदेवी, कुलदेश, किसी के यहाँ शेरा वाली की होती है, कोई अष्टमी पूजता है, कोई 9वीं पूजता है, तो ये होता है कई घरों में। तो लेकिन हम अपनी जो आपकी कुल देवी है उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ना उनके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आपके यहाँ पूजा होती है उस दिन करे, लेकिन आप अपना व्रत अगले दिन खोले तो अति उत्तम रहेगा। अगले दिन क्या, उसी दिन अष्टमी के दिन खोल दीजिए, आप 4 बजे के बाद खोल लेना,
क्योंकि कम से कम वो पूरा व्रत तो होगा ना, पूरा व्रत करें आप तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि पूरा व्रत करने से ही आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा।